हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एपी सोल्यूशन। मैं धीरज कुमार। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। एक डेल का लैपटॉप है जो कि डिम डिस्प्ले का प्रॉब्लम है। अगर हम इसे देखें तो ये यहाँ पे ऑन हो रहा है और यहाँ पे देखें तो डिस्प्ले पे किसी भी टाइप का आ रहा है, लेकिन डेल एकदम लिखा हुआ आ रहा है, लेकिन ऑन हो रहा है, लेकिन जो डिस्प्ले है डिस्प्ले नहीं आ रहा है। और नो जो दो ये जो बीप साउंड है, बीप साउंड भी आपका डिस्प्ले का बीप साउंड है। 5 जो ये 5 बीप दे रहा है, ये डेल 5 बीप डिस्प्ले का ही प्रॉब्लम का होता है। मैंने यहाँ पे डिस्प्ले बदल करके देख चुका हूँ, स्टिल सेम प्रॉब्लम है। अब मैं इसका डिस्प्ले केवल बदल के देख लिया, सेम प्रॉब्लम है। सिस्टम ऑन हो चुका है जैसे कि आप देख रहे हैं, लेकिन डिस्प्ले पर लाइट नहीं है। तो इसका हम लोग पीसीबी से प्रॉब्लम देखेंगे कि पीसीबी से कहाँ से प्रॉब्लम आ रहा है, इसका बैकलाइट सेक्शन से प्रॉब्लम है कि कहाँ से प्रॉब्लम है। चलिए अब हम लोग मैं सिस्टम मदरबोर्ड खोल करके बाहर सिस्टम पे सेटअप पे रख लिया हूँ। तो अगर मैं इसका डिस्प्ले कनेक्टर को स्कीमेटिक डायग्राम पे देखूं तो यहाँ पे मेरा जो मेन जो पॉइंट होता है इसमें डिम डिस्प्ले में, सबसे पहला जो आपका भी इन डीसी इन जो कर लीजिए उसको बोलते हैं, जो कि हमारा पिन नंबर 1 और 2 है। उसके बाद का जो सप्लाई होगा वो हम लोग का सप्लाई चेक करने का सप्लाई होगा यहाँ पे पिन नंबर 1 2 4 1 2 4 5 6 7, जो कि हमारा नहीं सॉरी यहाँ पे जो पिन नंबर 1 और 2 है वो आपका वी इन डीसी बैट आउट, मतलब वी इन सप्लाई, जो कि यहाँ पे 18 से 19 वोल्ट मिलेगा, 18 से 20 वोल्ट मिलेगा हमें यहाँ पे। उसके बाद पिन नंबर 4 6 4 5 6 7, जो कि हमारा एलसीडी वीडीडी का सप्लाई है, जो कि यहाँ पे 3.3 वोल्ट मिलेगा। और यहाँ पे मेरा जो एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो है पिन नंबर 21, जो कि बी एल ऑन आउट सप्लाई, मतलब यहाँ पे बी एल ऑन मतलब कि बैकलाइट ऑन सप्लाई, बैकलाइट ऑन का सप्लाई यहाँ पे मिलेगा, जो कि 3.3 वोल्ट होना चाहिए। तो चलिए मैं 1 बाय 1 सभी कनेक्टर को यहाँ पे चेक कर लेता हूँ कौन से पिन पे कितना सप्लाई बन रही है। तो चलिए फ्रेंड्स, सबसे पहले बोर्ड को हम लोग ट्रिगर कर लेते हैं। ट्रिगर करने के लिए बजर मोड में डाल लेते हैं मल्टीमीटर को, रेड प्रोप ग्राउंड कर लेते हैं और ब्लैक प्रोप से हम लोग करते हैं शॉर्ट, हो जाएगा बोर्ड आपका ट्रिगर। ओह, सप्लाई देना पड़ेगा। चलिए सिस्टम आपका ऑन हो गया। 1 बाय 1 हम लोग सभी पिन का सप्लाई मेजर कर लेते हैं, किस पिन पे कौन सा सप्लाई बनना चाहिए। जैसा कि मैंने बताया था, पिन नंबर 1 और 2 पे हमें 18 से 20 वोल्ट के बीच में सप्लाई मिलनी चाहिए। पिन नंबर वहाँ पर 19 वोल्ट मिल रहा है हमें। पिन नंबर 2 19 वोल्ट मिल रहा है हमें। उसके बाद हम लोग को पिन नंबर हमें देखना है पिन नंबर 4 5 6 7। तो हम लोग पिन नंबर 4 और 7 देखेंगे, 3.3 वोल्ट, जो कि एलसीडी वीडीडी होना चाहिए। पिन नंबर 4 1 2 3 4, यहाँ पे 3.3 वोल्ट हमें मिल रहा है फ्रेंड्स दोस्तों। पिन नंबर 7 देखें तो 4 5 6 7, पिन नंबर 7 पे भी 3.3 वोल्ट मिल रहा है। अब हमें देखना है पिन नंबर 21, जो कि BL बल्ब ऑन सब वाली लाइन है। यहाँ पे बल्ब ऑन वाली लाइन है, BL ऑन करके जो सप्लाई है पिन नंबर 21 पे, तो उसे वो हम लोग देखें। यहाँ पे सप्लाई भी यहाँ पे हमें 3.3 वोल्ट मिलना चाहिए। पिन नंबर 7 8 9 10 11 12 14 15 16 17 18 19 20 21, पिन नंबर 21। तो यहाँ पे हमें किसी भी टाइप की सप्लाई नहीं मिल रही है। पिन नंबर 21 पे हमें किसी भी टाइप की सप्लाई नहीं मिल रही है, जो कि यहाँ पे हमें 3.3 वोल्ट की सप्लाई मिलनी चाहिए, बट हमें यहाँ पे किसी भी टाइप की सप्लाई नहीं मिल रही है। तो हम लोग सबसे पहले मल्टीमीटर पे स्कीमेटिक डायग्राम पे से ट्रेस करेंगे कहाँ से सप्लाई जनरेट हो रही है, कहाँ से इसका ओरिजिन है और कहाँ पे ये ख़त्म हो रही है। तो वहीं से हमें पता चलेगा प्रॉब्लम कहाँ से क्रिएट हो रहा है। तो सबसे पहले हम लोग इसको सेलेक्ट कर लेते हैं, इसको सेलेक्ट करके कर लेते हैं कॉपी। पेस्ट, नो आइटम मैच, जो कि यहाँ पे हम लोग देखें तो एक सप्लाई है RN
5201 और एक है आपका RN 5203, 5201 5203। यहाँ पे हमें 5201, यहाँ पे भी आपका बैकलाइट ऑन का सप्लाई है पिन नंबर 7 पे, और यहाँ पे भी बैकलाइट ऑन का सप्लाई यहाँ पे आ रहा है पिन नंबर 3 पे। तो हमें इसे सर्च करना है अपने बोर्ड पे, RN 5201 RN 5203। अगर हम लोग यहाँ पे देखें, यहाँ पे हमारा RN 1203 है और ये पिन नंबर 1 या 2 3 4 5 6 7 8। और हम लोग यहाँ पे देखें तो पिन नंबर 1 2 3 4, पिन नंबर 1 2 3 4 ये चारों ग्राउंड है, 5 भी ग्राउंड है, 6 7 8 पे सप्लाई आनी चाहिए। तो अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो पिन नंबर 1 2 3 4 5 ये आपका ग्राउंड हो गया। पिन नंबर 6 पे भी कोई सप्लाई नहीं है। पिन नंबर 7 पे भी कोई सप्लाई नहीं है। पिन नंबर 8 पे भी कोई सप्लाई नहीं है। हो ना हो, ये जो हमारा RN 5201 जो रजिस्टर है मे भी ये फॉल्टी हो सकता है। तो चलिए हम लोग सबसे पहले इसे बोर्ड पे ढूंढ लेते हैं कहाँ पे ये लगा हुआ है। फ्रेंड्स, ये जो डेल का डिम डिस्प्ले का प्रॉब्लम था ये केस सॉल्व हो गया है। अगर मैं आपको ऑन करके दिखाऊं तो ये देखिए ये ऑन हो गया है और यहाँ पे हमारा ये डिस्प्ले बहुत ही अच्छे तरीके से आ गया है। तो अगर हम लोग बात करें कि ये प्रॉब्लम कहाँ से आ रही थी, तो ये प्रॉब्लम आपकी आ रही थी जो ये आपका रजिस्टर है, हाँ, जो ये आपका RN 5201 का जो रजिस्टर लगा हुआ है, इसमें क्या हो रहा था कि आपका जो BL आउट सी पिन नंबर 3 पे आ रहा था, बट पिन नंबर 3 पे आ रहा था, बट पिन नंबर 6 से आउट नहीं कर रहा था। जो ये सप्लाई है पिन नंबर 6 पे आ रहा था बट पिन नंबर 3 से आउट नहीं कर रहा था। हाँ, RN 5201 पे पिन नंबर 6 पे आ रहा था बट पिन नंबर 3 से आउट नहीं कर रहा था। उस कंडीशन में मैंने क्या किया, ये जो प्रॉपर RN 5201 है वो स्क्रैप बोर्ड में से मैंने इस रजिस्टर को निकाला और दूसरा रजिस्टर शिफ्ट कर दिया, जिसके बाद ये सप्लाई पिन नंबर 6 से पिन नंबर 3 पे पास आउट होने लगी। जिसके बाद जो हमारा पिन नंबर 21 पे जो बैक लाइट इनेबल का जो सप्लाई 3.3 वोल्ट नहीं आ रहा था, वो यहाँ पे पिन नंबर 21 पे बैक लाइट इनेबल का बैकलाइट ऑन की सप्लाई 3.3 वोल्ट यहाँ पे आने लगी। और ये जो प्रॉब्लम है, जो डिम डिस्प्ले का प्रॉब्लम है, वो केस सॉल्व हो गया। एक बार फिर से मैं इसे ऑन करके दिखाऊं तो मैं यहाँ पे क्लिक कर दिया और मैं ये देखिए, तो आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा कि बैकलाइट का प्रॉब्लम कहाँ से क्रिएट होता है और कहाँ से इसको ठीक किया जा सकता है। फुल वीडियो नहीं बनाने के पीछे रीज़न ये है कि मैं खुद से वीडियो शूट करता हूँ, खुद से रिपेयरिंग भी करता हूँ, तो एक टाइम में दोनों चीज़ करना थोड़ा मुश्किल है। इसलिए मैं थोड़ा सा गाइड करने के बाद में प्रॉब्लम को डायग्नोस करके उसे को रिपेयर कर लिया। उसके बाद किस तरीके से मैं रिपेयर किया वो मैं आपके सामने इस चीज़ को रख दिया। आई होप आप लोग को इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला होगा। तो हम लोग अगले वीडियो में मिलते हैं फिर से, नेक्स्ट वीडियो, नेक्स्ट प्रॉब्लम, नेक्स्ट सोल्यूशन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।